नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कार की एजुकेशन पॉइंट पे। तो आज हम करने जा रहे हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और जो लोग नए हैं प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे जिससे कि उनको नई नई वीडियो प्राप्त हो सके। तो मानव नेत्र क्या होता है, देखो ये एक महत्वपूर्ण अंग होता है शरीर का, जिससे हम देखो जो हमारे ज्ञानेंद्रिय होते हैं उसमें से यह हमको किसी वस्तु को देखने योग्य बनाती है। हम अपने चारों तरफ फैली रंग बिरंगे संख्या को देखने के लिए नेत्र का ही उपयोग करते हैं। नेत्र एक कैमरे की तरह कार्य करता है। कैमरे का आविष्कार हमारे आँखों को देखकर ही किया गया और यह कहना ज़्यादा उचित है कि एक कैमरा हमारे आँखों की तरह कार्य करता है। तो आपके चित्र के ठीक सामने सामने दिख रहा है, देखो नेत्र का चित्र दिखा है। तो मानव नेत्र की संरचना कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखो मानव नेत्र की संरचना एक गोले के आकार की तरह होता है, बिल्कुल गोल आकार का होगा। प्रकाश की किरणें जो किसी वस्तु से आती हैं आँखों में लगी लेंस के द्वारा ही प्रवेश करती हैं। जो आँखों पे जो लेंस लगा रहेगा उसी से प्रवेश करेंगे। प्रकाश की किरणें रेटिना पर प्रतिबिंब बनाते थे। प्रकाश की किरणें रेटिना पर प्रतिबिंब बनाते हैं। दृष्टिपटल एक तरह का प्रकाश संवेदी पर्दा होता है जो कि आँखों के दृष्टि भाग में होता है। दृष्टिपटल प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं के द्वारा ही प्रकाश तरंगों के संकेतों को मस्तिष्क तक भेजता है और हम संबंधित वस्तु को देखने में सक्षम हो पाते हैं। आँखों के द्वारा किसी भी वस्तु को देख पाना एक जटिल प्रक्रिया है। अब देखो हम देखते हैं, पढ़ते हैं गोल नेत्र। गोल नेत्र क्या होता है? नेत्र जो कि गोले के आकार का होता है नेत्र गोलक कहलाता है। नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेत्र गोलक को कई भागों में बांटा जाता है। अब देखो ये भाग क्या होते हैं हमारे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, चित्र में दिख रहा है तुम्हारा, देखो सामने चित्र दिख रहा है। स्वेच्छ मंडल या कार्निया भी कहते हैं हम इसको। किसी वस्तु से आने वाली किरण जो कि एक पारदर्शी पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करती है स्वेच्छ मंडल या कार्निया कहलाता है। कार्निया नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर होता है। पारदर्शी उभार, देखो पारदर्शी उभार बनाती है। किसी वस्तु से आने वाली किरण नेत्र में कार्निया के द्वारा ही प्रवेश करती है। कार्निया आंखों की पुतली परितारिका नेत्रोत को ढकने का काम भी आता है। स्वेच्छ मंडल, देखो स्वेच्छ मंडल या कार्निया पारदर्शी होना भी बहुत महत्वपूर्ण गुण है। कार्निया में रक्त वाहिका नहीं होती है, इसी कारण से कार्निया को बाहर से ही अश्रुद्रव के विसरण के द्वारा भीतर से नेत्रोद के विसरण से पोषण मिलता है। कार्निया पर ही किसी वस्तु से आने वाली अधिकांश प्रकाश की किरण अपरिवर्तित होती है। अब पढ़ते हैं हम लोग परितारिका। कार्निया, देखो कार्निया के पीछे एक गहरी रंग की संरचना होती है जैसे कि चित्र में दिख रहा है आप लोगों को। यह क्या होता है? पतला गोलाकार और गहरे रंग की पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है ताकि रेटिना पर प्रकाश की आवश्यक एवं सही मात्रा पहुँच सके। पुतली ही नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। किसी व्यक्ति की आँखों का विशेष रंग परितारिका के रंगों के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग आगे पुतली क्या होती है। देखो पुतली देख लेते हैं हम लोग। पुतली क्या होती है? हमारे परितारिका के बीच एक गोल छेद होता है, दिख रहा है आपको चित्र में, इसे पुतली कहते हैं। पुतली ही नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है ताकि रेटिना तक प्रकाश की आवश्यक एवं सही मात्रा पहुंच सके। मनुष्य की पुतली का आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। अब आता है आपका, देखो अगला
टॉपिक है, देखो अब आगे आगे का क्या, देखो अगला भाग, अभिनेत्री लेंस या क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं हम लोग इसको। आंखों का लेंस जो कि अन्य लेंसों की तरह ही होता है, जो लेंस होता है अन्य लेंस की तरह होता है। आंखों में पारदर्शी डबल उत्तल लेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो आंखों में पारदर्शी डबल उत्तल लेंस होता है जो कि रेशेदार अवले जैसी पदार्थ का बना होता है। अभिनेत्री लेंस परितारिका के ठीक नीचे अवस्थित होता है। अभिनेत्री लेंस किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को अपरिवर्तित कर उसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। अब देखो दृष्टिपटल क्या होता है हमारा, अगला टॉपिक क्या है हमारा, दृष्टिपटल। ये इंपॉर्टेंट है आपका। दृष्टिपटल क्या होता है? दृष्टिपटल आंखों के पिछले भाग में होता है, आंखों के ठीक पिछले भाग में होता है, जो कि परितारिका के ठीक पीछे होता है। कहाँ पे होता है? परितारिका के ठीक पीछे होता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत अधिक संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनते ही उसमें उपस्थित प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। इस विद्युत संकेतों को तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा यह सूचना को संसाधित करता है, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख पाते हैं। ये थे इसके भाग। तो अब हम पढ़ते हैं आगे, समंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। देखो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, देखो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करती है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहती है। यह क्या करते थे? देखो अभिनेत्री लेंस की वक्रता का किसी दूरी पर रखी वस्तु को देखने के लिए बढ़ने या घटने की क्षमता को अभिनेत्री लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। यह देखो समंजन क्षमता की जो परिभाषा है हमारी, एक स्वस्थ व्यक्ति की जो समंजन क्षमता होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कहने का आशय ये है कि हम लोग जब किताब पढ़ते हैं या किसी चीज़ को पेपर को पढ़ते हैं तो हमने क्या करना है कि उसको कम से कम आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की जो समंजन क्षमता होगी वो आएगी हमारी 4 डायोप्टर आएगी। वो कैसे आएगी? देखो फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, या सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे। स्क्रीन पे आपका कैलकुलेशन दिख रहा है, तो 0.25 मीटर आ जाएगा आपका। तो लेंस की जो क्षमता होगी P बराबर 1/f होगी। f की जगह हम कितना रख देंगे? 0.25 रख लेंगे। तो हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 4 डायोप्टर आएगा। तो जो समंजन क्षमता होगी हमारी वो 4 डायोप्टर होगी। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी अगले वीडियो